मैं अनिल कुमार एक बार फिर आप सभी लोगों का अपने चैनल एके ज्ञानशाला अध्यात्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं हिंदू धर्म के पवित्र पर्व बसंत पंचमी के बारे में। क्या आप जानते हैं बसंत पंचमी का ये पवित्र पर्व कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है? इस पर्व का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये पर्व कब मनाया जाता है। साथियों, जब शीत ऋतु के जाने का और बसंत ऋतु के आने का संकेत मिलता है, उस समय इस पर्व का आगमन होता है। बसंत पंचमी का ये पवित्र पर्व माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। उस दिन इस पर्व के आने पर पूरा का पूरा वातावरण बसंती हो जाता है, सुगंधमय हो जाता है और उत्साह, उमंग और उत्तेजना से भर जाता है। साथियों, आइए अब जानते हैं आखिर बसंत पंचमी का ये पर्व क्यों मनाया जाता है। साथियों, सृष्टि की रचना के बाद जब हमारे आदि देवों ने ये देखा कि जो सृष्टि है वो तो पूर्णतः जड़त्व है, उसमें कुछ चेतन है ही नहीं है, तो ब्रह्मा जी को इसमें चेतना डालने के लिए कहा गया। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पवित्र जल का छिड़काव किया और इस छिड़काव के साथ ही इस पूरी सृष्टि में एक नया चेतना का सृजन हुआ। चारों तरफ उत्साह, उमंग, उत्तेजना और ऊर्जा से भरा वातावरण सृजित हो उठा और पूरा का पूरा वातावरण सुगंधमय हो गया। और इसके साथ ही हमारी सरस्वती देवी का प्राकट्य हुआ और उनके प्राकट्य के बाद पूरी की पूरी सृष्टि वांगमय और संगीतमय हो गई। हम सरस्वती देवी को वांग देवी भी बोलते हैं। इस प्रकार ये बसंत पंचमी का त्यौहार, बसंत पंचमी का पर्व माता सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अतः इस दिन हमारे जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, जितने भी कला और संगीत के संस्थान हैं, उन सब में माता सरस्वती की पूजा होती है, उनकी वंदना होती है और साथ ही साथ विद्या से संबंधित सामग्रियों की, कला और संगीत के यंत्रों की विशिष्ट पूजा की जाती है। विशेष रूप के आयोजन मनाए जाते हैं, जैसे निबंध लेखन की प्रतियोगिता, वाद विवाद की प्रतियोगिता, नृत्य और संगीत की प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन आदि। इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाने का चलन है। साथियों, ये पर्व बच्चों के विद्या आरंभ संस्कार के रूप में भी मनाया जाता है। हर परिवार में सभी जन पीले वस्त्र पहनकर इस त्यौहार को आनंदित बनाते हैं। भोजन में भी जो सामग्रियां होती हैं वो मुख्यतः पीली सामग्रियां, पीले चावल, खीर, हलवा, वो सभी बसंती रंग के होने से पूरा का पूरा वातावरण हमारा बसंती हो जाता है। सरसों के फूल आने से पूरा वातावरण बसंतमय होता है। पतंगबाजी का भी इस दिन मनाने का चलन है। एक नए उत्साह और उमंग के साथ अपनी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और इस पर्व का पूरा आनंद उठाते हैं। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है
कि आपको मेरा ये एपिसोड सार्थक लगा होगा, और यदि पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर करते हुए सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ इसके विषय में अपने कमेंट्स भी देने की कृपा करें। आज बस यहीं तक। जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, शांत रहिए, आनंदित रहिए। नमस्कार।